नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करम न्यूज। आज एक खबर जो प्रमुखता से सभी अखबारों में छपी है वो है महेंद्रगढ़ जिले से होकर एक नई रेलवे लाइन प्रस्तावित, जो काफी समय से जिसकी मांग की जा रही थी और उसकी सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके बाद आज सभी अखबारों ने एक खबर को बड़ी प्रमुखता से छापा है। लोकल जो अखबार है उनके अंदर आज की ये खबर एक प्रमुख हेडलाइन के रूप में छपी हुई है। खबर है दादरी से अलवर रेलवे लाइन को लेकर। काफी लंबे समय से दादरी से अलवर के लिए रेलवे लाइन की मांग की जा रही थी। 2012 के अंदर केंद्रीय रेलवे मंत्री की तरफ से, जब ममता बनर्जी केंद्र में रेलवे मंत्री थी, उनकी तरफ से इसको मंजूरी दी गई थी और उसके बाद 2014-15 में इसके लिए सर्वे हुआ था और उसके बाद से काफी लंबा समय निकल गया, लेकिन इस रेलवे लाइन के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं चल रही थी। रेलवे लाइन के इतने लंबे समय तक चर्चा नहीं चलने के बाद अब खबर यह है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस विषय में आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी है और आरटीआई के माध्यम से जो सूचना मांगी गई है उससे जो बात सामने निकल करके आई है वो आज हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। दरअसल दादरी से अलवर के लिए रेलवे लाइन की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी और इस मांग को लेकर के महेंद्रगढ़ जिले में ये मांग प्रमुखता से उठती थी, क्योंकि महेंद्रगढ़ के लोगों को दादरी और अलवर की कनेक्टिविटी मिलने के बाद जिले के अंदर काफी सुविधा होने की उम्मीद जगी थी और इसके लिए 2012 के अंदर तत्कालीन रेलवे मंत्री की तरफ से घोषणा भी की गई महेंद्रगढ़ से होते हुए दादरी से अलवर रेलवे लाइन थी। दादरी से अलवर जो रेलवे लाइन बिछाने जानी जो जिसकी घोषणा हुई थी, उसके बाद इसका सर्वे का काम भी हुआ, लेकिन अब जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसको लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। अब जो सर्वे रिपोर्ट जो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आरटीआई के माध्यम से जो सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें दादरी से अलवर के लिए जो रेलवे लाइन प्रस्तावित बताई गई है वह रेलवे लाइन दादरी से कनीना होते हुए अलवर को निकलेगी। आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे कि दादरी से अलवर रेलवे लाइन के अंदर दादरी के कौन कौन से स्टेशन निर्धारित किए गए हैं, महेंद्रगढ़ जिले से कौन कौन से स्टेशन निर्धारित किए गए हैं, इसके अलावा राजस्थान में कहां जो है इसके लिए रेलवे निर्धारित किए गए, रेलवे स्टेशन, जंक्शन, क्रॉसिंग, ये सारी चीजें इसमें जो सूचना निकल कर के आई है वो सारी जानकारी आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दरअसल दादरी से अलवर के लिए जो रेलवे लाइन चलेगी वो दादरी को भी एक रेलवे जंक्शन बनाने की बात इसमें कही गई है। सर्वे रिपोर्ट में इसके अलावा कनीना में भी रेलवे जंक्शन बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अटेली के साथ लगते काठुआस को भी रेलवे जंक्शन के रूप में प्रस्तावित किया गया है और इसके साथ साथ अलवर पहले से रेलवे जंक्शन ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कुल कितने रेलवे स्टेशनों की बात कही गई है। तो ये जो नया रूट निर्धारित किया गया है इसके अंदर 17 स्टेशन बनाने की बात की गई है और यदि हम दादरी और अलवर को लगाएं तो कुल 19 स्टेशन बनते हैं। अब हम आपको दादरी के जो रेलवे स्टेशन इस सर्वे रिपोर्ट में जो प्रस्तावित है ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि एक सर्वे रिपोर्ट है जिसका सर्वे हो चुका है। ये 155 किलोमीटर जो है लंबा ट्रैक बनने की जो इसमें बात कही गई है, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक यहाँ से ट्रेनें गुजरेंगी और इसके साथ ही इसका जो बजट है वो भी हम आपको बताएंगे और जो रेलवे स्टेशन की जो बात है वो हम पहले पूरी कर लेते हैं। दादरी से चल करके जिस तरह से रामनगर मोड़ी जो कि दादरी डिस्ट्रिक्ट का गांव है वहां इसके रेलवे स्टेशन बनाने प्रस्तावित है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले के गांव बागोट जो कि बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत यहाँ जो है स्वयंभू जो शिवलिंग यहाँ बना हुआ है
बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और यदि इस स्थल को रेलवे के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वाकई में बड़ा सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। इसके बाद बागोद के बाद कनीना जो रेलवे स्टेशन है उसको एक जंक्शन के रूप में बनाया जाएगा और उससे आगे महेंद्रगढ़ जिले के ही गांव हैं रामबास गांव, गोमला, इसके अलावा आगे चल करके काठुआस जो कि राजस्थान का एरिया लग जाता है, वहां जाकर एक जंक्शन बनाने की योजना है। अब क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले से ये रेलवे लाइन प्रस्तावित थी और महेंद्रगढ़ जिले से ही होकर गुजर रही है, तो यदि सरकार इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बनाती है तो इस रेलवे लाइन के कई फायदे होंगे। वैसे तो आपको बता दें कि जो ये प्रस्तावित रेलवे लाइन थी ये दादरी से महेंद्रगढ़ वाया नारनौल होते हुए अलवर के लिए इसकी लोग मांग कर रहे थे, लेकिन अब जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें महेंद्रगढ़ और नारनौल की बजाय इन जिलों के बीचों बीच होते हुए जो रूट निर्धारित किया गया है वह रूट भी काफी अच्छा और यहाँ के लोगों को फायदा देने वाला है। दरअसल जिस प्रकार से दादरी से बागोद एक जो ऐतिहासिक स्थल जिसकी हमने आपके सामने चर्चा की उसको जोड़ा जाएगा, तो बागेश्वर धाम जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है उसकी जो महत्ता है, वहां पहुंचने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ पहुंचने के लिए रास्ता सुगम होगा। दूसरी बात कि जिस तरह से अलवर से और दादरी को जोड़ने के लिए कनीना और कनीना से काठुआस, अब चूंकि महेंद्रगढ़ और नारनौल के बीच जो है 148 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है जो पनियाला मोड़ कोटपुतली से आता है और यहाँ आकर स्टेट हाईवे का दर्जा दिया गया है, वो बात एक अलग है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो काम करने की जो क्षमता है, जो अयोग्यता है, उसके कारण वो सड़क मार्ग आज तक बन नहीं पाया है। उसके टेंडर होते हैं, कैंसिल होते हैं, लेकिन वो सड़क मार्ग उसका दुरुस्तीकरण नहीं किया गया है। अब हम बात कर चल रही है हमारी रेलवे ट्रैक की, तो महेंद्रगढ़ जिले के ही काफी गांवों से होकर ये गुजरेगी, तो इसके साथ जो सबसे बड़ा फायदा होगा महेंद्रगढ़ जिले को वो होगा नीमराना। जिस प्रकार से शाजापुर नीमराना का जो औद्योगिक क्षेत्र है, घिलोट का जो औद्योगिक क्षेत्र है, जिस तरह से आज वहां हजारों की संख्या में कंपनी आ गई हैं, तो यदि ये सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो निश्चित तौर पर महेंद्रगढ़ जिले के युवाओं को रोजगार की तलाश में यहाँ काफी बेनिफिट होगा। जिस प्रकार से जब ये नई रेलवे लाइन यदि यहाँ से प्रस्तावित है वहां से जाएगी तो यहाँ आसपास के गांवों के जो बेरोजगार हैं वो निजी सेक्टर में जिस तरह से रोजगार के लिए दूर दूर भागते हैं, तो उनको ये जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं वहां उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए आने जाने की सुविधा होगी। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि काठुआस जो है ये एक कंटेनर डिपो के रूप में है और घिलोट और जो नीमराना का जो औद्योगिक क्षेत्र है काफी बड़ी संख्या में वहां पर कंटेनर डिपो के अंदर जो माल की सप्लाई भी होती है, तो यदि इस प्रकार से ये कनेक्टिविटी वहां से भी जुड़ती है तो इससे भी लोगों को फायदा होगा। इसके साथ ही राजस्थान के नीमराना से होते हुए जाट बहरोड होते हुए ये ततारपुर जो चौराहा है वो ततारपुर जो है वहां से होते हुए अलवर के लिए निकलेगी। अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमने बात की रेलवे स्टेशन आपको बताया, अब इसके अलावा कहाँ कहाँ इसके अंदर जो क्रॉसिंग दिए जाने की बात है वो हम बता देते हैं। तो दरअसल ये जो पूरा ट्रैक जो प्रस्तावित है इसके ऊपर दो जगह इसमें रेलवे क्रॉसिंग देने की बात है। रेलवे क्रॉसिंग नीमराना में दिया जाएगा, इसके अलावा ततारपुर में एक रेलवे क्रॉसिंग की बात है। इसके अलावा जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कनीना और काठुआस के अंदर और दादरी के अंदर रेलवे जंक्शन बनाने के भी शामिल किया गया है। तो ये पूरा ट्रैक जो है इसकी ये पूरी जो है जो स्थिति है जहां से गुजरेगा वो हमने आपको बताया और ये भी बताया कि किस तरह से यदि ये प्रस्तावित रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती है तो यहाँ के लोगों को काफी बेनिफिट होगा। अब चूंकि रेलवे की जो मांग थी अलवर से दादरी की वो वाया नारनौल और महेंद्रगढ़ थी, तो इस वजह से वहाँ जो महेंद्रगढ़ और आसपास के जो लोग हैं
वो जब सर्वे रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद विरोध भी कर रहे हैं इस बात का, अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं कि महेंद्रगढ़ जो है शहर विशेष रूप से उसको सुविधाओं से जिस प्रकार वंचित रखा जा रहा है उसको लेकर, और उनका जो विरोध करने की बात है वो काफी हद तक जायज है। वो केवल रेलवे की वजह से नहीं, बल्कि वास्तविकता ये है कि महेंद्रगढ़ को वाकई में विकास के नाम पर हमेशा पीछे रखा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह से सरकार ने जो सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है, आरटीआई के माध्यम से ये सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है, तो दादरी से अलवर की अगर ये लोगों की काफी वर्षों लंबी पुरानी मांग यदि पूरी होती है तो यहाँ महेंद्रगढ़, दादरी और राजस्थान के जो इधर काठुआ से आसपास के जो क्षेत्र के नीमराना के जो लोग हैं उन्हें काफी फायदा होने की उम्मीद है। बहरहाल आज के लिए यही एक जो है सबसे बड़ी अपडेट थी, जिसको लेकर के आपको जानकारी साझा करना हम जरूरी समझते थे, इसीलिए आज ये खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।